8 गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को महान बना देते हैं, गुणवान बना देते हैं। 8 गुण ऐसे हैं जो मनुष्य की खुशबू फैला देते हैं। यदि आपकी इजाज़त हो तो 8 गुणों की चर्चा अभी कर दूं, अगर इजाज़त ना हो तो कल करूं। इजाज़त है? वे कौन कौन से 8 गुण हैं जो मनुष्य की जिंदगी को सुगंधित बनाते हैं, आनंदित बनाते हैं, प्रमुदित बनाते हैं। अष्टौ गुण पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। कृतज्ञ लास्ट में आया। कृतज्ञ का अर्थ होता है किसी ने तुम्हारे साथ में उपकार किया है, सहयोग किया है, हेल्प किया है, मदद किया है, उसके उपकार को कभी न भूलना, उसको धन्यवाद देते रहना और कहना कि तुम्हारे सहयोग से मैं आगे बढ़ा हूँ। हाथ जोड़ करके उसको नमन कर लेना, इसका नाम कृतज्ञता है। और जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, माँ के उपकार को भूल गया, पिता के उपकार को भूल गया, मिनिस्टर के उपकार को भूल गया, पड़ोसी के उपकार को भूल गया, गुरु के उपकार को भूल गया, संतों के उपकार को भूल गया और बहन के उपकार को भूल गया, वो कृतज्ञ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। कठिन शब्द है, जरा बोलो इसको। महेश, नरेश बोल। कृतज्ञ मत बोल। हाँ, बोल नहीं पाएंगे, उल्टा हो जाएगा। बोल दिया उसने एक बार में। क्या है? कृतज्ञ। हाँ, अच्छा होशियार है। ये तो ऐसा हो गया होशियार, हमको सिखा सकता। कृतज्ञ। कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब कि आपके सहयोग को पा करके मैं कृतज्ञ हूँ, कृतार्थ हूँ। कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है, जैसे आभार व्यक्त किया जाता है। प्रोग्राम के लास्ट में आभार दिया जाता है कि समस्त सहयोगियों का मैं आभारी हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। आपका सहयोग निरंतर मिलता रहे और आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम सफल हुआ। मैं सबको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, मैं सबका कृतज्ञ हूँ और मैं सबको बार बार प्रणाम नमस्कार करता हूँ। ऐसे आभार व्यक्त किया जाता है। ये आभार व्यक्त करने की कला सीखना है गोपाल जी और सोलंकी गौरव जी दोनों। ठीक, कल नंबर है, सबको आभार दे देना। बैठो, इनका बहुत प्रेम है। ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मेरे पास दर्शन के लिए कभी उज्जैन आ जाते थे, कभी कहीं आ जाते थे, पूरा भर करके गाड़ी में। तो मैं सोचता था ये कौन लोग है जो बोलता कुछ नहीं है, आता है, दर्शन करता है, चला जाता है। धीरे धीरे मैंने इन पर जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया कि अभी आता कम है, हमको ही बुलाता है, हमको आना पड़ता है। इसने मेरे ऊपर जादू डाला और मैंने इसके ऊपर डाला। मैं हार गया, ये जीत गया। मैं आता हूँ, ये यहीं रहता है। ये प्रेम है। वे चाहते थे मेरे गांव का कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, आसपास वालों का सुधार हो, समाज का उद्धार हो, सबका बेड़ा पार हो। ऐसा सोच करके उन्होंने जो है ये कार्यक्रम रखने की योजना बनाई। आदमी रोज भोजन खाता है, स्नान करता है, कपड़ा पहनता है, रोज रजाई ओढ़ लेता है, ठंडी में गर्मियों में पंखा रोज चलाता है, चप्पल जूता रोज पहनता है। तो आदमी को सत्संग कम से कम साल में एक बार तो कराना चाहिए और एक बार सत्संग में जाना भी चाहिए और एक बार सत्संग के लिए दान पुण्य भी दिल खोल कर करना चाहिए। दिल खोल कर करो। गेहूं की फसल पक गई है, ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, क्या करोगे? हो सकता है तुम्हारे पुण्य करने से ओले गिरने वाले थे, तुम्हारे जिले में नहीं गिरे, वहां गिरे जहां जंगल था, फसल भी नष्ट नहीं हुई, अपनी फसल बच गई। क्योंकि पुण्य से ही सुरक्षा होती है और पाप से सब नुकसान होता है। इसलिए पुण्य करते चलिए, पाप को छोड़ते चलिए, जीवन में मुस्कुराते चलिए, टेंशन को ख़त्म करते चलिए, हंसती हुई जिंदगी बनाइए, मुस्कुराती हुई भक्ति बनाइए
और घर परिवार की गाड़ी को अच्छे ढंग से चलाइए। और घर परिवार की गाड़ी हो, चाहे राजनीति की गाड़ी हो, और चाहे बिजनेस की गाड़ी हो, उद्योग धंधे की गाड़ी हो, खेती बाड़ी की गाड़ी हो, और चाहे याद रखना आश्रम की गाड़ी चलाना हो, कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर अगर कोई है तो वो सत्संग है। सत्संग में जाकर पहले ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद परिवार की गाड़ी को टॉप क्लास से चलाइए, फिर परिवार की गाड़ी सुख शांति की मंजिल पर पहुंचे। ये सत्संग हमको प्रशिक्षण देता है, ये सत्संग हमको सिखाता है, सत्संग हमको बताता है, सत्संग जीने का ढंग सिखा देता है। सत्संग कोई साधारण चीज है। कबीर साहब कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर ता जाइए जहां अपनी संगति हो। सत्संग से सुख उत्पन्न होता है, कुसंग से दुख पैदा होता है। कबीर कहते वहां जाओ जहां अपनी संगत है। अपनी संगत क्या होती है? जहां सत्संगी लोग हैं, जहां अपनी आत्मा को शांति मिलती है, ऐसी संगत कीजिए। ऐसी संगत करिए जहां मन निर्मल होता, वही अपनी संगत है। ऐसी संगत कीजिए जहां से उन्नति विकास होता है। ऐसे लोगों की संगत मत करिए जहां से पतन होता है, नुकसान होता है। आपको गुरु की संगत करना है। संगत का बड़ा प्रभाव होता है। आग के पास में बैठो तो न चाहते हुए गर्मी मिलती है, फूल के पास में बैठो न चाहते हुए सौंदर्य और सुगंध मिलती है, और गोबर के पास में बैठो न चाहते हुए बदबू मिलती है। और याद रखना, यदि आप गुरु के पास बैठो न चाहते ही दर्शन भी मिलते हैं और आशीर्वाद भी मिल जाता है। गुरु का आशीर्वाद बरसता रहता है, इसलिए उनके पास बैठो, कुछ भी न चाहो फिर भी आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा तुमको मिलेगी, तुम चाहो न चाहो। गुरु की संगत, राम भगवान ने गुरु की संगत किया, गुरु की संगत के कारण राम भगवान बन गए। रावण ने गुरु की संगत नहीं किया। शिव जी का भजन रावण खूब करता था, जंगल में जा करके हाथ पर ऐसे रख कर बैठता था, बोलता था ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का ध्यान लगाता था, ओम नमः शिवाय बोलता था। सुबह शाम दारू पीवाए और सुबह शाम बोले ओम नमः शिवाय, और भैंसा खवाए और बकरा खवाए, ओम नमः शिवाय। ऊपर से खूब नींद लेता था। बड़ा धूर्त आदमी, ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ रावण अपने कुल की लुटिया डुबा दिया, पूरा लुटिया तो लुटिया बाल्टी डुबा दिया। अरे स्वयं डूब गया लुटिया बाल्टी से क्या लेना देना है। हाँ स्वयं डूब गया। लोग कहते ना उन्होंने तो लुटिया डुबा दी, लुटिया छोड़ खुद ही डूब गए, लुटिया कौन चिंता करे। जब खुद की फिक्र उसको नहीं है। रावण, लोग बोलते हैं वो विद्वान था, मैं तो बोलता मूर्ख था पक्का। काहे का विद्वान था वो? केवल वेद शास्त्र रटने से, श्लोक याद करने से कोई विद्वान होता है? विद्वता वो है जो हमें हमारी जिंदगी की शुद्धता को प्रदान करे। वह विद्वता किस काम की जो शुद्धता न दे सके? झाड़ू तो वही है जो कचड़े को निकाल कर बाहर कर दे, विद्वता तो वही है जो हमारी मलिनता को दूर कर दे और हमें शुद्धता प्रदान कर दे, वही विद्वता है। नहीं तो विद्वता फालतू है, किस काम की विद्वता? कितने लोगों में विद्वता है लेकिन शुद्धता नहीं। ना आचरण शुद्ध है, न मन शुद्ध है, न इंद्रियां शुद्ध है, न विचार शुद्ध है, न कर्म शुद्ध है, न वाणी शुद्ध है, कोई शुद्ध ही नहीं है। विद्वता बहुत है। श्लोक पर श्लोक बोले जा रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते, संस्कृत में बोलते हैं, वो कहते मैं बड़ा विद्वान हूँ। अरे तू बड़ा अज्ञान है, तेरे को क्या विद्वता है? विद्वता का मतलब है मन इंद्रियां पवित्र रहना शुरू कर दें। तेरी जिंदगी अगर निर्मल हो जाए तो वही तो विद्वता है। भले तू संस्कृत बोल ना बोल, अंग्रेजी बोल ना बोल, हिंदी बोल ना बोल, अरे यहाँ खेंग की भाषा बोल दे, अड़म गड़म बोल दे, हूँचू घूँचू बोल दे, लेकिन तेरा आचरण तो शुद्ध हो जाए। विद्वता, मैं तो विद्वता को भी बहुत प्राथमिकता नहीं देता हूँ। हालांकि मैं स्वयं हजारों श्लोक बोलता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ श्लोक से कुछ होने वाला नहीं। सीधी सी बात है, मांस मछली अंडा मुर्गा नशा शराब बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू अफीम ताड़ी मदिरा, इसका अगर त्याग कर दिया
तो तुमसे बड़ी किसी की वासना विद्वता है न शुद्धता है। तुम धन्य हो, तुम देवी हो, तुम देवता हो, तुम महान हो। जब ऐसा वैसा खाना पीना छोड़ दिया, निर्मल जीवन हो गया। जिसका निर्मल जीवन होता है, याद रखना उसी इंसान के भीतर भगवान, वह व्यक्ति जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशित होता है, जिसके पास विशेष बुद्धि। खाने पीने भोगने सोने की बुद्धि तो पशु पक्षियों के पास भी है। खाना पीना भोगना सोना किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप। बच्चे को भूख लगती है, मिट्टी खाने लगता है। अगर उसको भोजन सही नहीं दिया आपने तो मिट्टी खा लेगा। खाना है उसको, लेकिन क्या खाना है ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। क्या खाना है, क्या पीना है, पानी पीना है कि दारू पीना है, ये समझना पड़ता है। कितने लोग पानी कम पीते, दारू ज्यादा पीते हैं। दारू बनाते भी हैं, पीते भी हैं, बेचते भी हैं, और दारू से स्नान भी कर लेते। खुशबू आती रहती है। उनकी पत्नी कहती बदबू आ रही है, बोले सारे शरीर में खुशबू आती है। ये दुर्गुण है। शराब पीना दुर्गुण है, शराब ना पीना शुभ गुण है। प्रज्ञा, विशेष बुद्धि, प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान के नेत्र खुल जाए, बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए। प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि में विवेक आ गया। बुद्धि ऐसे है जैसे दीपक, लेकिन विवेक ऐसे है जैसे दीपक में तेल डल गया, अब दीपक जल सकता है। तो बुद्धि में विवेक कैसे आएगा? सत्संग से आएगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई। रावण सत्संग नहीं सुनता था, इसलिए उसके पास विवेक नहीं था, बुद्धि बहुत थी। बुद्धि से उसने वेद की व्याख्या भी लिखा है, वेदों की टीका लिखा है, विद्वान हो गया। बुद्धि तुम्हें विद्वान बना सकती है, बुद्धि विद्वता दे सकती है, लेकिन विवेक तुमको शुद्धता देगा। विद्वता से कल्याण नहीं होगा। विद्वता से तुमको बैठने का स्थान मिल सकता है, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। और विवेक से कल्याण होता है। और विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक है। जलते हुए दीपक में उजाला होता है, बुझे दीपक में उजाला नहीं होता है। बुझे हुए दीपक को भी दीपक ही कहते हैं, जलते हुए दीपक को भी दीपक ही कहते हैं। दीपक दोनों को कहते हैं, भाषा की भूल है। लेकिन बुझे दीपक, जलते दीपक, दोनों दीपक में अंतर होता है। बुझा दीपक उजाला नहीं करता है, जलता दीपक उजाला करता है। जलता दीपक अंधेरे को मिटा देता है, बुझा दीपक खुद भी अंधेरे में बैठा रहता है। इसलिए याद रखना, जिनकी जिंदगी बुझे हुए दीपक जैसी है, वे अंधकार में ही भटकते रहते हैं, अंधकार में ही भटकते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में विवेक उदय होना चाहिए, इसलिए सत्संग सुनते रहो। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। राम सत्संग सुनते थे, इसलिए उनकी बुद्धि में विवेक था। रावण सत्संग नहीं सुनता था, इसलिए उसके पास में केवल बुद्धि थी, विवेक था ही नहीं। और जिसके बुद्धि में विवेक उदय हो जाता है, फिर वो गाली देना भी बंद कर देता है। विवेक उदय हो गया, फिर वो चोरी करना बंद कर देगा। फिर वो झूठ भी, बहुत कठिन स्थिति होगी तो बोलेगा, नहीं तो झूठ भी नहीं बोलेगा। और फिर वो व्यक्ति जब विवेक उदय हो जाता है, गुस्सा करना भी कम कर देता है। फिर सोच समझ गया वो सब फालतू काम है। विवेक उदय हो गया तो फिर लालच भी नहीं करता हो। सब जानता है सब छूटना यही है, क्या फायदा झंझट में पड़ने से। फिर वो उदार बन जाता है। विवेक उदय होता है तो देना सीख जाता है। और जिनको विवेक उदय हो जाता है, अभिमान भी नहीं करता है, सबको नमस्कार कर लेता है, क्योंकि वो समझ गया ये सब फालतू अहंकार। शरीर का अहंकार करो, कल बूढ़ा हो जाएगा। बल का अहंकार करो, बीमारी आएगी, शरीर निर्बल हो जाएगा। बुद्धि का अहंकार करो,
कल बुढ़ापे में बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। सुंदरता का अहंकार करो वृद्धावस्था। मैंने बहुत से लोगों के घरों में देखा है जिस समय बेटे का विवाह भी नहीं हुआ है और मकान बना रहे हैं, और कहते हैं मकान बना लेंगे तब विवाह करेंगे बेटे। और मकान बनाते समय अभी ये भी नहीं पता कौन बहू आएगी, किसकी बेटी आएगी, किस गांव से आएगी, पढ़ी लिखी आएगी कि अनपढ़ आएगी, कि कैसी आएगी, ऐसी तैसी कर देगी कि वैसी वैसी कर देगी, कोई पता नहीं। लेकिन बहू के लिए कमरा बना रहे, सास ससुर, बूढ़े सास ससुर कहते हैं ये बहू के लिए रहेगा, बहू बेटा इसमें रहेगा, और ये कमरा जो है मेहमानों के लिए रहेगा, ये छोटे लड़के के लिए रहेगा, और ये कमरा हम लोग बुढ़े हैं इसी में पड़े रहेंगे। अभी उम्र उनकी 40-45 साल, अपने को बुढ़े मानते हैं, कहते हैं हम बूढ़े बुढ़िया इसी में पड़े रहेंगे। और फिर एक कमरा बेटी के लिए बनाते हैं कि ये कमरा बेटी के लिए, और ज़्यादा श्रद्धा है तो एक कमरा गुरु के लिए बनाते हैं कि ये गुरु जी के लिए है। पैसा भी है, श्रद्धा भी है, तो बना देते हैं, उसमें गुरु का फोटो रख देते हैं और गुरु की पूजा उसी में कर देते हैं, रोज़ ध्यान लगा देते हैं। कहते हैं कभी गुरु जी आएंगे तो इसमें रहेंगे, बाकी ये कमरा गुरु जी के लिए है, इसमें हम बैठकर गुरु जी का ध्यान करेंगे। अब देखिए उस लड़की को सोचना चाहिए, उस बेटी को सोचना चाहिए जो नई बहू बनने के लिए तैयारी कर रही है, उसके लिए मकान बनना शुरू हो चुका है, कमरा रेडी हो रहा है, सब लाइट लग रही है। अब ये कितना बड़ा उपकार सास ससुर का है, एक एक पैसा बचा बचा करके रात में 11 बजे तक उसमें ईंट पत्थर सुधारते रहते हैं कि अच्छा बन जाए, बहू आकर इसमें रहेगी, बहू रानी आएगी। बहू के आगे रानी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बहू रानी। और किसी किसी के घर में बहू रानी पहुंचती है, और किसी किसी के घर में बहू तो पहुंचती है लेकिन रानी नहीं, हैरानी पहुंचती। हाँ, बहू रानी नहीं, हैरानी। अब वो कमरे में पहुंच गई, अंदर पहुंच गई, बेड पर लेट गई, लेटी है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लेटी रहती है, उसी में कूं करती रहती है, निकलती नहीं, चाय बनाती नहीं, झाड़ू लगाती नहीं। सास ससुर सोचते हैं अरे ये बहू आई है कि रोगी आई है, कोई मरीज आया है, ये कोई हॉस्पिटल है क्या, ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो रहा है? यही होता ही। इसलिए सब परोपकार समझना चाहिए। गुरु भी आश्रम बनाता है, तुम्हारे गुरु भाई आश्रम बनाते हैं, वो भी सोचते हैं और संत आएंगे, इस कमरे में संत रहेंगे, वैसे संत रहेंगे, प्रबंधक संत रहेंगे, इसमें वो संत रहेगा, ये उनके लिए बन रहा है, उनके लिए। एक कितना गुरु दिमाग लगा रहा है, कितना तुम्हारे पुराने गुरु भाई, सीनियर गुरु भाई वो दिमाग लगा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। जो भी दक्षिणा मिलता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके ले जा करके आश्रम में कहते हैं ये भक्तों के लिए रूम बन रहे हैं, इसमें जो है मध्य प्रदेश के भक्त रहेंगे, इसमें गुजरात वाले रहेंगे, उधर जो है यूपी वाले रहेंगे, और हम लोग तो उसी पुराने वाले में रह लेंगे, ऐसे सोचते रहते हैं। इसलिए भक्तों को भी चाहिए गुरु को खूब प्रेम दीजिए, और संतों को चाहिए कि गुरु से खूब प्रेम रखें, और नए नए शिष्यों को चाहिए पुराने संतों से भी प्रेम रखें, क्योंकि पुराने संतों की बड़ी तपस्या होती है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। नया शिष्य जो आज आ गया उसको क्या करना, वो तो चलती हुई बस में बैठ जाता है और सोता रहता है। कितने शिष्य बस में बैठते हैं तो अपने ये गर्दन और ये कपड़े से बांध देते हैं सीट में ताकि इधर उधर लुढ़के ना हो, सोते रहते हैं। लेकिन बस कौन लाया, किसकी बदौलत बस आई, जरा उसका भी ध्यान रखना। और जिन्होंने आश्रम बनाया वो गुरु की तपस्या कितनी तगड़ी होगी, वे गुरु भाई जिन्होंने ईंटा ढोया है, जिन्होंने उसमें रंग लगाया है, दरवाजा लगा है, क्या बात है। इसलिए अपने बड़े भाई का भी आदर रखिए। जब तुम छोटे थे, 1 साल के थे, 5 साल के थे, तब तुम्हारा बड़ा भाई 20 साल का था, खेत में भी काम करता था, दुकान में काम करता था, ईंटें ढोता था, मेहनत करता था, मकान बनाने में भी। अब तुम जवान हो गए 20 साल के, तब बड़ा भाई तुम्हारा 40 साल का हो गया। अब उसकी तरफ तुम गुरगुरा कर खड़े होते हो करते हो, शर्म नहीं आती है? नम्र रहना चाहिए और बड़े भाई को नमस्कार करना चाहिए।
नमस्कार करने वालों की जिंदगी का आकार सुखद हो जाता है और जो नमस्कार बंद कर देते हैं उनकी जिंदगी का आकार दुखद हो जाता है, दुखद हो जाता है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। इसलिए उपकार भी मानो, उपकार मानना चाहिए।